Assalamualaikum, my dear students. Myself, Engineer Shahnawaz. Today we will learn about kicking wire experiment, one of the nominated experiment. And my dear students, इसमें देखेंगे हम ये कहाँ पे यूज होता है और ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, और आज हम इस सेशन में यही जानेंगे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो बेटा लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। हियर यहां पे बेटे हम एक फ्लेक्सिबल जॉइंट को यहां पे कनेक्ट करेंगे इस फिक्स्ड रूप के साथ। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल जॉइंट। एंड इस फ्लेक्सिबल जॉइंट के थ्रू हम एक कॉपर कंडक्टर को फ्रीली सस्पेंड करेंगे और उस कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से हम बेटा क्या कनेक्ट करेंगे। तो बेटा यहां पे हम इस कंडक्टर को रखेंगे हॉरिज़ॉन्टल मैग्नेट के अंदर। ये बेटा इसका नॉर्थ है, ये साउथ है बेटा। तो बेटा जो इस कंडक्टर का दूसरा एंड होगा वो हम यहां से यहां पे, बट यहां पे जो दूसरा एंड है इस कंडक्टर का वो हम कनेक्ट करेंगे यहां पे एक मरकरी प्लेट से, मरकरी वेसल। तो बेटा इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, और बेटा ये है फ्लेक्सिबल जॉइंट। दिस इज फ्लेक्सिबल जॉइंट एंड दिस इज कॉपर कंडक्टर। दिस इज हॉरिज़ॉन्टल मैग्नेट। What is this? And this is here mercury vessel. And this is battery here. This is battery. तो my dear students, जब हम इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे इस बैटरी के साथ, मीन्स करंट, द सर्किट इज क्लोज्ड सर्किट एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड। जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट होने करेगी तो यहाँ पे आएगी, तो वो इस कंडक्टर के यहाँ पे आएगी। बट यहाँ पे हमें जो ये मैग्नेट रखा है, हमने जो यहाँ पे ये मैग्नेट रखा है, ये अपना फील्ड बनाएगा ऐसा इस वाली डायरेक्शन में। बट बेटे हमने पढ़ा है जब भी करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होती है तो बेटे वो अपने सराउंडिंग में फील्ड बनाता है। क्या फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बेटा। करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे बेटे ये रखूंगा, करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे जब भी इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगी तो बेटा यहाँ पे जो ये कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने अराउंड में। तो यहाँ पे बेसिकली जो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था वो किस वजह की से था? वो इस मैग्नेट की वजह से था, जो हॉरिज़ॉन्टल मैग्नेट है। बट यहाँ पे हमें देखना है जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे, जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। बट हम यहाँ पे एक रूल का उपयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस कंडक्टर के ऊपर जो हमने कंडक्टर रखा है किसमें, इस हॉर्सशो मैग्नेट के अंदर, जहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्शन की वजह से ये जो कंडक्टर है फ्रीली सस्पेंड हमने किया है, इस शो मैग्नेट के अंदर रखा, तो इस कॉपर कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की हमें डायरेक्शन निकालनी है कि ये कंडक्टर बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा। इसमें हम एक रूल को उपयोग करेंगे, एक रूल को यूटिलाइज करके इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस पे फोर्स जो लगेगा, जो फोर्स इस पे लगने वाला है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। बेटा इस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इट स्टेट्स जो तुम्हारा थंब रूल है, stretch your thumb, comma, forefinger and middle finger or in such a way stretch your thumb, forefinger and middle finger in such a way that these are mutually perpendicular to each other। सो बेटे पहले हम इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन एक्चुअली। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, जो आपका थंब है किस हाथ का, लेफ्ट हैंड का। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जो मेरा थंब है ये, दिस इज थंब एंड दिस इज पॉइंटेड फिंगर एंड दिस इज मिडल फिंगर। इनको हमें ऐसे म्यूचुअली स्ट्रेच करना है ताकि इनके बीच में जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बननी चाहिए, 90 डिग्री बननी चाहिए। लाइकवाइज दिस वे, ऐसे कुछ। ओके, दिस इज थंब and this is pointed finger, or you can call it forefinger, point finger, and this is middle finger। सो बेटा जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इनके जो 3 उंगलियां हैं, थंब, पॉइंटेड फिंगर एंड मिडल फिंगर, इनको ऐसे रखना है, ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि जो थंब है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स की डायरेक्शन में। बेटा याद रखे जो पॉइंट, ये जो थंब है ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑलवेज, ये ऑलवेज होना चाहिए किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। जो हमारा ये है पॉइंटेड फिंगर, दिस इज पॉइंटेड फिंगर एंड पॉइंटेड फिंगर, दिस इज पॉइंटेड फिंगर एंड दिस इज मिडल फिंगर। आइए इसको समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो थंब है, इट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन और ऑफ थ्रस्ट। ये जो पॉइंटेड फिंगर है बेटा, ये फील्ड देती है। फील्ड मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देती है, पॉइंटेड फिंगर। एंड जो मिडल फिंगर है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन देता है, ये करंट की डायरेक्शन देता है, करंट की डायरेक्शन देता है। याद रखिए बात को, मैंने क्या बोला, जो थंब है लेफ्ट हैंड का, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए किस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर में, मोशन ऑफ कंडक्टर, या फोर्स या ऑफ थ्रस्ट कहो, मोशन ऑफ कंडक्टर।
जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पे वो कौन देगा, वो हमारा थंब देगा लेफ्ट हैंड का। जो पॉइंटेड फिंगर है, पॉइंटेड फिंगर क्या देगी, पॉइंटेड फिंगर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा पॉइंटेड फिंगर को हमेशा किस डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो बेटा हमारी मिडल फिंगर है, बेटा मिडल फिंगर है, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन देगी वो कौन देगी बेटा, हमेशा मिडल फिंगर। ऐसे भी याद रख सकते हो FMC, this is stands for father, this stands for mother and this stands for child। ऐसे भी याद रखो। लेफ्ट हैंड के लिए आप ये रखो याद, ये रखो याद या ये रखो याद, तीनों एक जैसे हैं, बट जो मेन है वो ये है। एंड वन मोर थिंग, हम देखेंगे जो कंडक्टर हमने हॉर्स शो के बीच में रखा है, जो हमने कॉपर कंडक्टर को फ्रीली सस्पेंड किया है, किसके बीच में, हॉर्स शो के मैग्नेटिक फील्ड में। इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें देखना है, किस रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए इसको फिर से ड्रा करेंगे। दिस इज कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर एंड दिस इज हॉर्स मैग्नेट बेटा, ओके। तो बेटा इस मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। तो बेटा यहां पे हमने क्या प्लेट रखा था, मरकरी प्लेट या मरकरी वेसल। तो इसका जो दूसरा एंड था इस कंडक्टर का वो ऐसा, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉइंट था और यहाँ पे पाइवट था, और यहाँ से बेटा यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया था किससे, बैटरी से। पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो बेटा करंट जो इसमें फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में। जो कंडक्टर हमने रखा है किसके ऊपर, इस मरकरी प्लेट के ऊपर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। बट यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा है, जो मैग्नेट है बेटा अपना एक फील्ड बनाएगा इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाएगी, क्योंकि मैग्नेट ऑलवेज forms the magnetic field outside the magnet from north to south direction, okay। and ये जो कंडक्टर है ये फ्रीली सस्पेंड है, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड है, और जो इसमें करंट फ्लो होती है वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में होती है। और हमने अभी स्टेट किया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सीखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये क्या देगी है, ये देती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉइंटेड फिंगर एंड दिस मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जो इस पे फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, थंब किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो कंडक्टर है वो बाहर आएगा, ऐसा करंट डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक है। जो कंडक्टर है, मान लो ये हॉर्स मैग्नेट है, इसके थ्रू हमने एक कॉपर कंडक्टर को फ्रीली सस्पेंड किया है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा करेगा कि ऐसा, ये ऐसे करेगा इस कंडक्टर को कि, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरैक्ट कराएंगे, चाहे रिपल्शन करेंगे अट्रैक्शन करेंगे। उस वजह से ये कंडक्टर एक जगह पे नहीं रहेगा, या तो वो अंदर जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, या तो जाएगा किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे याद रखिए जब भी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो कंडक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा एक करंट इस वाली डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। तो बेटा अगर हम यहाँ पे करंट को रिवर्स करेंगे तो ये कंडक्टर ऐसा करेगा, ऐसी वाली डायरेक्शन होगी, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, ऐसा। तो
तो सिंपली यहां पे हमने सीखा था कि जब भी when current flows downward direction, when current flows downward direction, जो मैग्नेट जो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा वो किस रूल से हमने निकाला है, वो निकाला हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए दोबारा से सीखेंगे। इस वाली डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती है, और जो बेटा इसमें करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो हमारी मिडल फिंगर है वो क्या देती है, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट चल रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। इसको हमें ऐसे रखना है, और इसको जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर वो कहां लगेगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द बोर्ड जाएगा, ऐसे ऐसे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो थंब है वो आउट ऑफ द बोर्ड, कंडक्टर ऐसा करेगा, बाहर आएगा, इस बोर्ड से बाहर आएगा, इस बोर्ड से बाहर आए, क्योंकि करंट फ्लोइंग इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इस करंट को रिवर्स करेंगे तो ये कंडक्टर अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा, क्योंकि हमें उसको ऐसे रखना है, ओके। यहां पे व्हेन करंट फ्लोज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स acts on the conductor, acts on the conductor in outward direction, on outward direction, okay, and vice versa for अपवर्ड्स। जब करंट फ्लो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो यहां पे कंडक्टर होगा उस पे जो फोर्स लगेगा वो आउट इनटू द बोर्ड लगेगा, ओके। यहां पे हमें मरकरी प्लेट को क्यों यूज किया है, बाकी हमारे पास और मेटल्स है, वाटर को हमने यहां पे यूज क्यों नहीं किया, उसकी वजह से रीजन क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। तो जो हमने मरकरी प्लेट यहां पे यूज किया है, मरकरी प्लेट या इसको वेसल के नाम से लिखते हैं किताब वाले, ओके। मरकरी वेसल इसलिए हमने मरकरी का यूज हमने इसलिए यूज किया है, मरकरी हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो मरकरी है वो गुड कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर माना जाता है एज कंपेयर्ड टू वाटर, एज कंपेयर्ड टू वाटर। क्योंकि हमने जो मरकरी यूज किया है, इसमें मरकरी का यूज किया हमने, यहाँ पे जो ये मरकरी वेसल है, यहाँ पे हमने जो मरकरी यूज किया है, क्योंकि मरकरी माना जाता है गुड कंडक्टर, एंड ये वो मेटल है, ये वो खाली मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी का हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि ये मरकरी है गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू वाटर है, और ये वो मेटल खाली मेटल है जो लिक्विड है कि किस टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है। बेटा जब भी इस पे फोर्स लगेगा ये इसको किक करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बट बेटा यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा उस वाली, जब इस पे फोर्स लगेगा कंडक्टर बाहर आएगा तो करंट स्टॉप फ्लो होने करेगी, ये वापस आएगा सर्किट कंप्लीट होता जाएगा, ये ऐसा ही किक करता जाएगा जब तक हम इसको यहाँ से बैटरी से सप्लाई देंगे। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट kicking wire experiment. I hope you understand all the things from the session, and stay tuned for
next session, and thanks for watching.